तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने हमारे पिछले सेशन में जनरल एंट्रीज के कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने क्या कवर कर लिया था। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके कुछ और बेसिक कंसेप्ट के बारे में, और हम क्या हमारी इस जर्नल एंट्री की ये जो जर्नी है वो हम क्या आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं बात करूं ये जो वीडियो है ये आपके 11th स्टैंडर्ड वाले दोस्तों के लिए भी, अगर आप एक जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको जर्नल एंट्री टॉपिक है तो ये जो वीडियो लेक्चर वो आपके लिए भी है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये जो टॉपिक अगर है आपके सिलेबस में तो ये आज जो वीडियो लेक्चर है वो आपके लिए भी क्या फ्रूटफुल है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम क्या देखने वाले, हम आपके रिटर्न्स वाले क्या देखने वाले, हम हमारे आज रिटर्न्स वाले जो एंट्रीज होती है वो हम क्या देखेंगे। अब रिटर्न्स वाली एंट्रीज मतलब क्या होती है सर। देखो रिटर्न वाली एंट्रीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो क्या होता है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, यानी लेन देन करते हैं। सही बात है, कुछ सामान हमने खरीदा तो कुछ सामान हमने बेचा, समझ में आया। तो अब इस ट्रांजेक्शन्स में या फिर इस लेन देन की चीजों में क्या होता है, कई बार जो बेचे हुए हमारे गुड्स होते हैं वो कस्टमर की तरफ से हमें क्या वापस कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। या फिर हमने कोई गुड्स किसी से खरीदा होगा, XYZ बिजनेसमैन से या फिर पर्सन से, हम वो गुड्स वापस कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, रीजन क्या है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो रीजन ये होता है कि जो गुड्स आपको मिले होंगे या फिर गुड्स आपने जो बेचे होंगे सामने वाले पर्सन को, वो गुड्स जो है वो डैमेज है, यानी वो जो उसकी जो कंडीशन होनी चाहिए उस कंडीशन में नहीं है, वो गुड्स जो हो गए वो खराब हो गए। इस वजह से शायद आपने वापस किया या फिर आपके कस्टमर ने आपको वापस किया होगा। या फिर अगर मैं बात करूं रॉन्ग स्टाइल, कलर और साइज। अब यहां पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो गुड्स बेचा था कस्टमर को वो उसके अकॉर्डिंग्स में नहीं है, मतलब उसको जो कलर चाहिए था वो कलर पैटर्न में नहीं है, जो उसको जिस तरह का स्टाइल चाहिए था उस स्टाइल में नहीं है, उसे जो साइज चाहिए था वो साइज नहीं है। तो इस वजह से उस सामने वाले कस्टमर ने आपको वापस कर दिया होगा। और सेम चीज अगर आपके बिजनेस ने किसी और बिजनेस से क्या किया होगा, खरीदा होगा, तो ये एक रीजन हो सकता है गुड्स वापस करने का। या फिर अगर मैं बात करूं कि रॉन्ग प्रोडक्ट, मतलब चाहिए कुछ और था, भेज कुछ और दिया, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, आपका जो गुड्स होता है वो वापस यहाँ पे क्या आता है। सही बात है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो चौथा रीजन ये भी हो सकता है लेट डिलीवरी, चाहिए तब था और दे रहे अब, तो मतलब है क्या, नहीं मतलब है ना। सही बात है, जब जरूरत थी तब तो आपने भेजा नहीं, और अब आप भेज रहे हो तो मैं लेके क्या करूंगा, ले जाओ, वापस ले जाओ, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया। सही बात है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं चेंज ऑफ माइंड, मतलब अब क्या बंदा सोच रहा है, अब बंदा सोच रहा है कि आप सामान आपको ऑर्डर दे दिया, आपने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब बंदे का क्या होगा, माइंडसेट चेंज हो गया, अब मुझे ये वाले प्रोडक्ट में डील लेना ही नहीं है, मुझे किसी और चीज में लेना है। तो ये क्या होता है, ये आपके कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस में जो गुड्स होते हैं वो रिटर्न्स होते हैं। सही बात है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो गुड्स कितने तरीके से रिटर्न होते हैं। अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की तो बिजनेस में जो गुड्स रिटर्न होते हैं वो आपके दो तरीके से होते हैं। एक आपका होता है आपका परचेज रिटर्न, और एक आता है आपका सेल्स रिटर्न। ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्या होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बात कर रहा था, हमारे पाठक जी है, ठीक है। अब पाठक जी से मैंने क्या किया, कोई सामान खरीदा, क्या किया मैंने, कोई सामान खरीदा, 10,000 का सामान खरीदा। कितना हजार का, 10,000 का सामान खरीदा। अब पाठक जी ने जो सामान बेचा उसमें से 5,000 के जो सामान है वो मैंने क्या किया, 5,000 के सामान उनको वापस दे दिया। रीजन क्या था, गुड्स खराब थे, डैमेज से टूट गए थे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, या फिर वो सामान ही उन्होंने क्या किया था, टूटा फूटा बेचा था। सही बात है। अब वो गुड्स मैंने उनको वापस कर दिया। अब यहाँ पे मैंने गुड्स परचेज किया था, मैंने उसको वापस कर दिया, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। जब आपने कोई सामान खरीदा हो और वो सामान आपने XYZ किसी भी रीजन की वजह से क्या, जो सेलर था उसको वापस कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। और यहाँ पे आपके जो गुड्स है वो आपके बिजनेस से क्या बाहर जा रहे हैं कि अंदर आ रहे हैं, आपके बिजनेस से गुड्स क्या आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो इस वजह से परचेज रिटर्न को हम प्यार से क्या बोलते हैं, आपका रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। समझ में आ गया। अब वहीं पे अब क्या किया, अब पाठक जी के एक भाई है, ठीक है, वो मेरे पास है, उन्होंने मेरे पास से क्या खरीदा, मेरे पास से 10 टी शर्ट खरीदी। कितनी, 10 टी शर्ट खरीदी। अब 10 टी शर्ट खरीदी,
लेकिन उसमें तो जो 4 टी शर्ट के जो साइज थे वो छोटे पड़ रहे थे। सही बात है। तो उन्होंने क्या किया, वो मुझे चीज वापस कर दी। यानी क्या किया, मैंने सामान बेचा था तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, सेल्स बोलता हूँ। और वही सामान उन्होंने मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, सेल किया, वो सामान मुझे वापस आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। अब पहले सामान मैंने बेचा तो मेरे बिजनेस से बाहर गया था, लेकिन अब वो जो वापस भेज रहे तो रिटर्न क्या आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है कि आउटवर्ड आ रहा है, यानी रिटर्न मेरे पास आ रहा है कि मेरे से बाहर जा रहा है, नहीं मेरे पास आ रहा है। तो इस वजह से सेल्स रिटर्न को क्या बोला जाता है, रिटर्न इनवर्ड भी क्या बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें तो समझ में आ गई होंगी कि एक्चुअल में परचेस रिटर्न क्या होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है, और रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, ये चीज भी आपको क्या समझ में आ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड क्यों बताया। तो देखो, कई बार आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में आपको यह बोला जा सकता है कि रिटर्न इनवर्ड टर्म यूज किया जा सकता है, तो रिटर्न आउटवर्ड टर्म यूज किया जा सकता है, और एल्स इट कैन बी यूज्ड एज परचेस रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न। ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। तो आपका कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, इस वजह से हमने आपको सारी चीजें बताई। मैंने जो कंसेप्ट है वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग के, अगर हम बात करें 6 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में, क्या मैंने आपको बताया। अब एक एक करके हम लोग क्या एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे रूल लिख लूंगा। रूल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, ठीक है, फिर क्रेडिट द गिवर, फिर क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फिर उसके बाद डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट विद विद ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये हमने हमारे क्या कर दिया, हमने हमारे के जो रूल है वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आपका लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब हम क्या करेंगे, हम जो कुछ एंट्रीज है वो यहाँ पे क्या हम लोग क्या पास करने की क्या कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ये रूल्स आपको आते होंगे, तो इसी के बेसिस पे हम लोग करेंगे। सबसे पहली चीज मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं कि सेल्स वाली एंट्री हम लोग पास करेंगे। ठीक है, गुड सोल्ड ऑफ रुपीज 10,000 टू पाठक। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री यहां पे लिखेंगे, पाठक रिटर्न गुड्स रुपीज 4,000। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी एंट्री हम लोग यहां पे लिखेंगे कि बैलेंस पाठक पेड बैलेंस ऑफ रुपीज 6,000 इन कैश। ठीक है, ये हमारे क्या क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके जो एंट्रीज है वो हम लोग क्या यहाँ पे पास करेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको रफली लिख के बता रहा हूं, मैं फॉर्मेट में नहीं लिख रहा हूं। ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको पहले लेक्चर में कि आपको फॉर्मेट में किस तरह से लिखना है, आपको फॉर्मेट का उपयोग किस तरह से करना है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में आपको बताया। तो चलो यहाँ पे एक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज क्वेश्चन क्या बोला है, गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 10,000 टू पाठक। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे नाम आया पाठक जी। ओहो क्या बात है। तो पाठक जी आया तो हमें क्या बताया था, हमने पहले लेक्चर में देखा था, जब कभी भी किसी का नाम आता है तो हमें ये अजम्पशन है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई किसमें हुई, आपके क्रेडिट में ट्रांजेक्शन, यानी उधारी वाली ट्रांजेक्शन है। कौन सी वाली ट्रांजेक्शन है, उधारी वाली ट्रांजेक्शन है। क्लियर हो गया। अब चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, रूल्स आपके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज पहले वाले के लिए क्या आएगा, गुड सोल्ड ऑफ रुपीज 10,000 टू पाठक क्रेडिट। ठीक है, डेबिट करना है तो सबसे पहले डेबिट वाले जो रूल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्या कोई गुड्स जो है रिसीव कर रहा है, हाँ रिसीव कर रहा है। कौन रिसीव कर रहा है, पाठक रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, कुछ डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस,
कुछ लॉस हो रहा है, कुछ एक्सपेंसिव नहीं हो रहा है, तो ये वाले दोनों रूल अप्लाई ना होके ये वाला रूल अप्लाई होगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा पाठक अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या हो रहा है कि अब मैं सामान बेच रहा हूं, समझ क्या रहा हूं, सामान बेच रहा हूं, सही बात है। तो गुड्स क्या जा रहे मेरे, तो यहां पे देखेंगे क्रेडिट द गिवर, कुछ कोई गिवर है नहीं, कोई गिवर नहीं है यहां पे, तो ये वाला रूल अप्लाई कर नहीं अप्लाई होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा बिजनेस से, हाँ जा रहा है, गुड्स जा रहा है, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो रूल होगा वह आपका अप्लाई नहीं होगा। देखो ये रूल किसका रूल है, आपका रियल अकाउंट का रूल है, सही बात है। तो रियल अकाउंट हमने पढ़ा है, रियल अकाउंट किसके लिए होता है, जितने भी एसेट्स होते हैं उसके लिए ये जो रूल है, सही बात है। लेकिन गुड्स हमारा कभी भी एसेट नहीं होता। हाँ वही अगर जो गुड्स अगर आपके बिजनेस में क्या रखे हुए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। अगर वही स्टॉक एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए या फिर एक साल तक के, तब हम उसे क्या बोलते हैं, हमारा एसेट बोलते हैं। समझ में आ गया, गुड्स कभी भी आपका एसेट नहीं होता है, ठीक है। फिर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर आप ये वाला रूल अप्लाई करके एंट्री पास करोगे तो आपकी एंट्री सही हो जाएगी, लेकिन बेसिक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सही बात है। अब वहीं पे क्या है, क्रेडिट विथ ऑल इनकम एंड गेन, सही बात है। आप सामान बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, ठीक है, सेल्स कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, तो आपको इनकम होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी। तो इस वजह से यहां पे क्या होगा, गुड्स सोल्ड, तो क्या होगा आपका क्रेडिट होगा टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है आपका 10,000, तो यहां पे लिख देंगे 10,000, 10,000, ठीक है। फिर नरेशन आप यहां पे लिख दोगे बीइंग गुड्स सोल्ड। क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा आपको। चलो नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, कलर में चेंज कर लूंगा, ठीक है। क्या बोला है, पाठक रिटर्न गुड्स ऑफ ₹4,000, मतलब अब जो सामान मैंने पाठक को बेचा था, क्या जो सामान मैंने पाठक को बेचा था, अब पाठक ने क्या किया, वो सामान मुझे रिटर्न कर दिया। कितना रिटर्न किया है, 4,000 रुपए के क्या गुड्स जो है मुझे रिटर्न कर दिए, सही बात है। अब यहां पे रूल देखेंगे, चलो एक एक करके रूल देखेंगे। तो यहां पे अगर मैं एक इजी लॉजिक बताऊं, देखो हमेशा एक चीज समझ के रखना, मैं पहले रूल वाइज आपको समझा देता हूं, ठीक है, ठीक है। पहले रूल वाइज हम लोग समझा देंगे। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है नहीं, कोई रिसीवर नहीं है, तो ये वाला रूल अप्लाई होगा नहीं, अप्लाई होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने ऑलरेडी आपको लॉजिक समझाया, सही बात है कि ये नहीं होगा। तो डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सही बात है। अब गुड्स मैंने बेचे थे, अब बेचे हुए गुड्स मेरे लिए वापस आ रहा है, तो मेरे लिए क्या हुआ, ये नुकसान हुआ ना भाई, मैंने गुड्स बेच दिया था यार, 4,000 के गुड्स मेरे पास वापस हो गए, तो ये मेरे लिए क्या होगा, नुकसान हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, गुड्स आपका यानी सेल्स रिटर्न क्या होगा आपका, डेबिट होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पे देखेंगे रूल देखेंगे, क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है क्या, हाँ गिवर है। कौन गिवर है, पाठक हमें सामान दे रहा है ना, तो जो सामान देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिवर बोलते हैं। जो क्या देते हैं, बोलता है गिवर बोलते हैं, समझ में आ गया। टू पाठक अकाउंट। अब यहाँ पे बाकी रूल भी आता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नहीं कुछ नहीं जा रहा है। क्रेडिट विद ऑल इनकम, नहीं कुछ इनकम नहीं आता, तो ये वाला रूल नहीं, सिर्फ पहले वाला रूल अप्लाई होगा। समझ में आ गया, इतनी चीजें, कितना कितना अमाउंट आ रहा है, 4,000 का गुड्स वापस आ रहा है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग पाठक रिटर्न द गुड्स ऑफ ₹4,000, ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमेशा एक चीज, देखो सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंपल तरीका क्या है, तो सेल्स हम आपका हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेल्स हमारा क्या हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो सेल्स का जो अपोजिट इफेक्ट होगा वो हमेशा सेल्स रिटर्न में लगता है। यहाँ पे सेल्स क्रेडिट हुआ तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। इतना ध्यान में रखना, क्या होता है, डेबिट होता है। कभी भी ध्यान रख लेना, क्या सेल्स आपका क्रेडिट होता है तो हमेशा जो सेल्स रिटर्न होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, यानी उसका अपोजिट होगा। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पाठक पेड बैलेंस ऑफ ₹6,000 इन रुपीज कैश। अब पाठक ने क्या किया, पाठक ने जो बैलेंस बचा था, मतलब 10,000 का मैंने उसको गुड्स बेचा था, सही बात है। अब उसमें से 4,000 के उसने क्या कर दिया, वापस कर दिए, तो यानी गुड्स उसने कितने के रखे, उसने 6,000 के रखे, सही बात है कि नहीं बात है, क्लियर हो गया। तो अब वो मुझे क्या कर रहा है, वो जो 6,000 रुपया मुझे क्या कर रहा है, पे कर रहा है, क्या कर रहा है, पे कर रहा है। समझ में आ गया। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहली चीज क्या बोला है, डेबिट द रिसीवर, ये रूल अप्लाई होगा नहीं, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ बिजनेस में आ रहा है मेरे, हाँ बिजनेस में आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग
कैश अकाउंट डेबिट। अब वहां पे वापस है, अब यहां पे क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, आपका ये देखेंगे क्या बोलते हैं, आपका क्रेडिट वाला रूल देखेंगे तो क्या बोला है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब पाठक पेड बैलेंस ऑफ ₹6,000 इन कैश रुपीज, ठीक है। तो अब यहां पे देखो क्रेडिट, कोई गिवर है क्या, हाँ यहां पे गिवर है, ठीक है। कौन गिवर, हमारे पाठक जी हमारे गिवर है। तो पाठक जी हमें कितना रुपए दे रहे हैं, आपके 6,000 रुपए दे रहे हैं, कितने में, कैश पे दे रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, पाठक अकाउंट, समझ में आ गया। अब वही क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल अप्लाई होगा नहीं, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स, कुछ गेन्स है नहीं है, तो ये वाला रूल आपका क्या अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आपका बैलेंस कितना है, 6,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे आपका नरेशन आ जाएगा, बीइंग कैश पेड, बीइंग बैलेंस पेड बाय पाठक ऑफ ₹6,000, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका नरेशन क्या आ जाएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें जो है वो आपकी क्लियर आउट क्या हो गई होंगी। अब चलो यहाँ पे हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं, सेल्स वाली इतनी चीजें क्या क्लियर होगी। अब एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट हम लोग यहाँ पे, मैं आपको सेम तरीके क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा आपका, ले लेते हैं, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000 टू राम, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा ले रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे राम रिटर्न गुड्स इज 8,000, या फिर चलो यहां पे अगर हम ऑफ रुपीज, चलो 8,000 दे देते, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे आप लिख दो राम पेड बैलेंस ऑफ ₹12,000 इन कैश। अब यहाँ पे रूल आपको पता ही है, तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, debit with all expenses and losses, credit with all incomes and gains, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब ये मैंने रूल लिख दिया, अब फटाफट से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओगे कि इसकी एंट्री क्या होगी। आप फटाफट मुझे बताओगे ताकि मुझे भी पता चले कि आपको चीजें जो है समझ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो एक करके सॉर्ट आउट करेंगे। अब यहाँ पे गुड सोल्ड ऑफ ₹20,000 टू राम, अब यहाँ पे रूल्स अप्लाई करेंगे। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है, हाँ रिसीवर है, कौन रिसीवर है, राम है। क्यों, ये जो ट्रांजेक्शन है आपकी कौन सी में, क्रेडिट में। क्यों क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन में नाम आ रहे हैं, तो इसलिए, ठीक है। और कैश कहीं पे लिखा नहीं है, तो यहाँ पे पहले आ जाएगा क्या, राम्स अकाउंट डेबिट टू लिख देंगे। अब क्रेडिट का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है क्या, नहीं है, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वाला रूल अप्लाई होगा, नहीं अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुड्स हमारे क्या होते हैं, गुड्स हमारे अगर 1 साल से ज्यादा है तो हमारे स्टॉक के लिए रहते हैं, समझ में आ गया। तो वो जो स्टॉक होता है वो एसेट के लिए आता है, क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में अप्लाई हुआ नहीं, यहाँ पे हम गुड्स बेच रहे, ठीक है। क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स, हम गुड्स बेच रहे यानी सेल्स कर रहे हैं, सेल्स करते तो हमारी क्या मतलब, क्या हमारी कमाई हो यानी इनकम हो रहा है, तो ये वाला रूल अप्लाई होगा। और क्या आएगा आपका, टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपया आपका, 20,000 रुपया, ठीक है। और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे अगर हम बात करें तो क्या दिया है, राम रिटर्न गुड्स ऑफ ₹8,000, राम ने क्या किया है, गुड्स आपका जो 8,000 का वो रिटर्न किया है। अब यहां पे अगर बात करूं तो आप रूल भी अप्लाई कर सकते हो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। चलो एक बात देख लें, डेबिट द रिसीवर नहीं आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन,
नहीं आएगा ये रूल, ठीक है। डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हाँ ये मेरा एक लॉस है, ये मेरा नुकसान है, क्योंकि बेचा हुआ सामान मेरे पास वापस आ रहा है, इस वजह से क्या होगा, ये आपका डेबिट होगा। और एल्स अब हम लोग ये वाला रूल भी देख सकते हैं, सेल्स क्या होगा, क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, उसका ऑपोजिट इफेक्ट यानी डेबिट होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पे रिटर्न कौन कर रहा है, क्रेडिट द गिवर बोला गया, तो गिवर कौन है, हम यहां पे राम है, टू राम्स अकाउंट। कितना आ रहा है रिटर्न, 8,000 का। हाँ एक चीज और यहां पे मैं बता देना चाहता हूं, कई बार दोस्तों आपको हो सकता है कि एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो हो सकता है कि आपको परसेंटेज दिया जाएगा, कि बोल जाए राम रिटर्न गुड्स ऑफ 8%, ठीक है, तो 8% आपको बोल जाएगा, फिर 10% बोल जाएगा। अब 20% का अगर आप 10% निकालते हो तो कितना होता है, वो आपका जो होगा 2000 होगा, ठीक है। वहीं अगर आपका, अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना रहेगा, तो आपको वो रेशियो निकाल के वो आपको वर्किंग नोट में दिखाना रहेगा, और फिर आपको ये जो चीजें लिखनी रहेंगी। क्लियर हो गया। अब वहीं पे आगे हम बात करें तो आपका क्या बोला गया है, पेड बैलेंस ऑफ रुपीज कितना, ऑफ रुपीज 12,000 इन कैश, तो कैश आ रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, नरेशन लिख लियो आप लोग। अब क्या बोला है, राम पेड बैलेंस ऑफ रुपीज 12,000 इन कैश, तो यहां पे चलो। अब डेबिट द रिसीवर, रिसीवर है क्या कोई, नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो यहां पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगर वही यहां पे क्या लिखा होता, वहीं पे लिखा होता है कि पेड बैलेंस ऑफ रुपीज 12,000 इन चेक, तो चेक कहां डिपॉजिट का, हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट, और वहां पे बैंक क्या होता है, हमारा एक आपका पर्सनल अकाउंट होता है, तो वहां पे वो जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। डेबिट जैसे कैश अकाउंट डेबिट। अब टू क्या है, क्रेडिट द गिवर, गिवर है कोई, हाँ गिवर है, कौन है, राम गिवर है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग राम्स अकाउंट, और यहां पे अमाउंट कितना आएगा, 12,000। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप जो जनरल एंट्री के आप पास आउट क्या कर सकते हो। यहाँ पे सेल्स रिटर्न वाली जो चीजें थे मैंने आपको पास करके बता दी। अब यहाँ पे हम लोग परचेज रिटर्न पे जाएंगे, परचेज रिटर्न वाली चीजें किस तरह से करनी है, ठीक है। तो परचेज भी सेम ही है दोस्तों, सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 30,000 फ्रॉम पाठक, ठीक है। अब वहीं पे दूसरा, रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 वो पाठक, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा, पेड इन ऑफ रुपीज 20,000 टू पाठक इन फुल सेटलमेंट। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो, तो अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। सबसे पहली चीज क्या बोला है, गुड परचेज ऑफ रुपीज 30,000 फ्रॉम पाठक। अब यहां पे मैं रूल लिख दूं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट विथ ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है, ये लिख दिया। अब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला रूल हम लोग पास करेंगे, क्या है, 2 मिनट, क्या बोला गया है
कि गुड परचेज ऑफ ₹30,000 फ्रॉम पाठक। क्या किया हमने, गुड्स परचेज किया किससे, पाठक से, कितने रुपए का, 30,000 का। सबसे पहली चीज डेबिट द रिसीवर, कुछ है नहीं आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये वाला रूल अप्लाई हो, ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आप करने को कर सकते हो, एंट्री सही पास होगी, लेकिन आपकी चीजों को बता दूं नहीं, ठीक है। डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हाँ ये मेरा क्या एक्सपेंस, मैं कोई भी चीज खरीदता हूं तो ये मेरे बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चा होता है, तो ये वाला रूल अप्लाई होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया, नाम दिया पाठक से, पाठक का नाम दिया, यानी ये क्या हमने उधारी पे खरीदा है। कैसे खरीदा है, उधारी पे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, गिवर है कोई, हाँ गिवर है, कौन गिवर है, पाठक जी गिवर है, टू पाठक अकाउंट, ठीक है। बाकी रूल भी अप्लाई करके दिखा दे तो आपको, क्रेडिट वॉट गोज आउट, कुछ जा रहा है नहीं अप्लाई होगा, क्रेडिट वॉट ऑल इनकम एंड गेन्स, कुछ इनकम और गेन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 30,000 होए की बात है, ये सिस्टम ही हैंग हो रहा है, समझ में आ गया। तो ये क्या होगा आपका 30,000 हो गया। फिर इसके बाद सेकेंड आएगा आपका क्या है, क्या बोला है यहाँ पे, नरेशन लिख लेना आप लोग। फिर क्या, रिटर्न गुड्स ऑफ ₹10,000 टू पाठक। अब यहाँ पे क्या किया हमने, पाठक जी को 30,000 के गुड्स हमने खरीदे थे पाठक जी से, और उसमें से 10,000 का हमने क्या कर दिया, क्योंकि उसका जो कलर था मुझे पसंद नहीं आया। क्या हुआ, कलर था जो पसंद नहीं आया, और इसलिए भी रिटर्न, क्योंकि कल पाठक जी ने मेरे दो समोसे चुरा के खा लिया थे, तो इसकी गुस्से में मैंने उनको 10,000 का नुकसान दे दिया, समझ आ गया, गुड्स मैंने उनको वापस कर दिया, खरीदे हुए। कितना मजा आया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या है, रिटर्न गुड्स ऑफ ₹10,000 टू पाठक। तो यहाँ पे भी आपको अपॉइंट बता दूं, देखो परचेस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, सही बात है। तो अब यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे सेल्स अकाउंट क्या हो रहा था, वहां पे क्रेडिट हो रहा था, तो रिटर्न अकाउंट क्या हो रहा था, सेल्स रिटर्न में डेबिट हो रहा था, यानी ऑपोजिट इफेक्ट आ रहा था, सही बात है, हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो सबसे पहले चीज, डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है, हाँ है, कौन है, हमारे पाठक जी है भाई, कौन है, हमारे पाठक जी, क्योंकि हम गुड्स दे रहे वापस कर रहे, ले रहा कौन है, पाठक जी ले रहे, तो यहां पे क्या आएगा, पाठक अकाउंट, डेबिट टू। अब क्या हो गया, परचेज रिटर्न अकाउंट, क्या आएगा हमारा, परचेज रिटर्न अकाउंट, मैंने ऑलरेडी आपको इफेक्ट्स बताया, ठीक है। अब यहां पे अमाउंट कितने का आएगा, 10,000 का आएगा, क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, पेड इन कैश ऑफ ₹20,000 टू पाठक इन फुल सेटलमेंट। अब पाठक जी को हमने क्या किया, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए हमने क्या कर दिया, फुल सेटलमेंट में क्या हमने पे कर दिया। तो चलो वापस रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे और देखेंगे हमारी जो एंट्री सही जा रही कि नहीं जा रही। सबसे पहली चीज, पेड इन कैश ऑफ ₹20,000 टू पाठक इन फुल सेटलमेंट। सबसे पहली चीज, डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीव कर रहा है यहाँ पे, हाँ रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, हमारे जो पाठक जी है वो रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे पाठक अकाउंट, अब आगे बढ़ेंगे, क्या बोला है, क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है नहीं, गिवर का नाम कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बोला है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ बाहर जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, हमारा पैसा जा रहा है, यानी हमारा कैश अकाउंट, क्लियर हो गया, कितना अमाउंट जा रहा है हमारा यहाँ पे, 20,000 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें आपको कुछ भी जो डाउट है वो नहीं रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक सम और हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। चलो आगे लिख देता हूं, यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे। अब आगे क्या होने वाला है, चलो देखते हैं करके। सबसे पहली चीज क्या आएगा, परचेज गुड्स ऑफ ₹40,000 फ्रॉम सुरेश, ठीक है। रिटर्न गुड्स ऑफ 20,000 टू सुरेश,
पेड बैलेंस ऑफ रुपीज 20,000 टू सुरेश कैश। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रूल हमें पता ही है तो हम लोग रूल बार बार लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, सबसे पहले एंट्री क्या आएगी, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 40,000 फ्रॉम सुरेश, डेबिट द रिसीवर, कुछ रिसीवर है, हाँ रिसीवर नहीं है, ठीक है। फिर उसका डेबिट व्हाट कम्स, ये वाला रूल अप्लाई होगा नहीं, ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके आगे आ रहा है डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज गुड्स खरीदना हमारे लिए खर्चा, हाँ एक्सपेंस है हमारे लिए, तो हमने क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पे देखेंगे क्रेडिट का, क्रेडिट का गिवर, कोई गिवर है, हाँ गिवर है, कौन है, सुरेश है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू सुरेश अकाउंट, कितना रुपया, 40,000। क्लियर हो गया। अब यहां पे हम लोग देखेंगे दूसरा एंट्री क्या है, रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 टू सुरेश। अब सुरेश को क्या किया, 20,000 के गुड्स जो हमने वापस कर दिए, कितने हजार के, 20,000 के जो गुड्स हमने वापस कर दिए। तो यहां पे ध्यान देंगे, परचेज यहां पे डेबिट हो रहा है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। और सुरेश अकाउंट यहां पे देखेंगे, डेबिट द रिसीवर, हाँ रिसीवर है, कौन, किसको सामान वापस कर रहे हैं, सुरेश को, तो रिसीव कौन कर रहा है, सुरेश कर रहा है, तो यहां पे आएगा सुरेश, यहां पे सुरेश आएगा, हाँ सुरेश अकाउंट डेबिट टू। अब परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट। इसका लॉजिक जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, रूल क्या अप्लाई होगा, कितने हजार का, 20,000 का। क्लियर हो गया। अब यहीं पे, अब नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्या हमारा, क्या बोला है, पेड बैलेंस ऑफ रुपीज 20,000 टू सुरेश इन कैश। अब बैलेंस पेड किया कितने रुपए का, 20,000 का, किस सुरेश को, किसमें, कैश में पे किया, किसमें पे किया, कैश में पे किया। तो चलो यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो माइनस करेंगे, क्या जा रहा है, पेड बैलेंस ऑफ रुपीज 20,000 टू सुरेश इन कैश। सबसे पहले डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है, हाँ रिसीवर है, कौन रिसीवर है, यहाँ पे नाम दिया हमें, सुरेश नाम दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सुरेश अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट करना है, क्रेडिट का देखें, क्रेडिट द गिवर नहीं है, पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है बिजनेस से बाहर, हाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, हमारा पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश क्या हमारा एसेट होता है, तो इसलिए हमारा ये वाला रूल अप्लाई होगा, टू कैश अकाउंट। कितना जा रहा है, 20,000 रुपए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नरेशन लिख लेना। तो यहाँ पे आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, तो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी एंट्रीज भी देखेंगे, जैसे डिस्काउंट वाला हो गया, फिर कंबाइंड जो होती है वो भी चीज हम लोग क्या यहाँ पे क्या देखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों। और अगर आपको और भी कुछ चीजें चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में